अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है बहुत जल्द रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो उससे पहले पहले जितना शाबानुल मुअज़्ज़म में जितना ज़्यादा आप पढ़ लें, रोज़ों की भी प्रैक्टिस कर लें ताकि अच्छे से आपके रमज़ान में आपको आदत पड़ जाए रोज़ा रखने की। ठीक है, तो यकीनन आपके इम्तहान की तैयारियाँ चल रही होंगी। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज है 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल यूँ समझ लें पीस ऑफ केक है। अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो ये इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीन एक्सरसाइज है। तो जल्दी से पेन और रजिस्टर उठाइए और मेरे साथ फ़ौरन शुरू कीजिए। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं डिटरमिन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट अ पॉइंट। ये x की वैल्यू दी हुई है 3/2 और ये y की वैल्यू दी हुई है 27/8। ठीक है, वो कहते हैं डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट अ पॉइंट 3/2 27/8। x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सीसा, y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट और दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। बड़े आसान है, इधर देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। इतना आसान सवाल है कि झटपट हो जाएगा और वीडियो फटाफट ख़त्म हो जाएगी, तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मैंने लिखा वी हैव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो मैंने दोनों साइड को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दिया। d/dx y इज इक्वल टू d/dx एक्स क्यूब। तो ये इस तरफ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा dy/dx और ये इधर क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतर जाएगी 3 और पावर में से 1 कम कर देंगे तो ये जो बन जाएगा 3x²। समझे, आपका काम हो गया, यहीं पर आपका सवाल डेर हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे तो कुछ भी नहीं करना। dy/dx एट 3/2x है, 27/8y है। हमारे पास जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो भी वेरिएबल्स आएंगे, जो फंक्शन हमारा होगा उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और फंक्शन है हमारा एब्सीसा x, तो हमें पुट करना है 3/2 रादर देन 27/8। 27/8 हमने पुट नहीं करनी बल्कि सब्सटीट्यूट करना है 3/2। बस इसकी यही खूबसूरती है कि जो पुट करना है आप वो पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ गया। तो लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे dy/dx 3/2 27/8, ये ऐसे लिखा जाएगा नीचे बिल्कुल, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे। इज इक्वल की साइन लगाने के बाद आप लिखेंगे 3। ये 3 कौन सा है, ये वाला 3 है जो आपके पास कोफिशिएंट था और ये था x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर x नहीं रहा बल्कि क्या हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने लिख दिया 3 × 9/4। यानी जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ स्क्वायर की फॉर्म में तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 3 × 9 करूँगा 27 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा dy/dx 3/2 27/8। अब आप बोलेंगे ये आपने क्यों लिखा, वैल्यू तो आपने यहाँ पुट कर दी, लेकिन तरीका है आंसर को रिप्रेजेंट करने का कि जो भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे आंसर में वो dy/dx के साथ लिखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 27/8 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 27/4। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आसान सवाल था। अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा इसके बकिया सवालों को भी करवाने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शेर सुनाने का आज टाइम नहीं है क्योंकि काम बहुत सारे करने और शेर से हटकर काम पर भी ध्यान दिया करें। अल्लाह ताला आप लोगों की और मेरी हम सब की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।